मोटर है जो भी चलता है तो क्या इसमें हमारी जो है 3 फेज की सप्लाई आती है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई आएगी आपकी, आपको चेक करना होगा कितनी सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पे तीनों फेज का अलग अलग सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आपको। तो छोटा भी हो सकता है और किसी किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक कंप्लेन थी, वो यहाँ से गए थे ट्रेनिंग करके। तो उनका सवाल था कि सर मशीन हमारी जो है बार बार जो है ट्रिप हो जा रही है, बार बार शट डाउन हो जा रही है, हम ऑन करते हैं मशीन हमारी बंद हो जाती है। तो सर इसको कैसे हम टैकल करें, कैसे हैंडल करें हम। तो इस पर कोई कभी ध्यान देते नहीं है। तो इस पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप मशीन को स्टार्ट करेंगे, जब भी आपने स्टेबलाइजर को ऑन किया, जो आपका सर्वो स्टेबलाइजर होता है, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आपका सर्वो स्टेबलाइजर है। ओके, तो अब इस सर्वो स्टेबलाइजर को जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज को चेक करना होता है कि कितनी वोल्टेज है या नहीं है। तो दो तरीके से वोल्टेज आएगी। एक आएगी वोल्टेज आपकी इनपुट जो आपकी आ रही है मेन लाइन से, और एक आएगी आउटपुट जो मशीन आपको, जो सर्वो स्टेबलाइजर है। एक तो आपकी इनपुट है जो बिजली आपके सीधा स्टेबलाइजर में सप्लाई आया है मेन सप्लाई से, और आपका जो सर्वो स्टेबलाइजर है वो क्या करेगा, उस इनपुट वोल्टेज को चेंज करेगी और उसको आउटपुट वोल्टेज में बदलेगी, जिससे आपके मशीन को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही मिले। तो ये सर्वो स्टेबलाइजर का काम है आपका। ठीक है, नहीं तो अगर सर्वो स्टेबलाइजर बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी वोल्टेज अगर ज्यादा हुई तो क्या होगी, वो डैमेज करेगी मशीन को आपके। ठीक है, तो ज्यादा सप्लाई आएगा तो क्या होने वाला है, जो मशीन का आपका सर्वो ड्राइव है, जो मदरबोर्ड है आपका, जो आपके उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो डैमेज हो जाएगा, वो पूरा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो काफी बड़ा नुकसान होगा। तो आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है कि वोल्टेज कम है तो उसको प्रॉपर वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा के दे, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो उसको कम कर दे। ठीक है, और अगर ये चीज टैकल ना हो तो क्या करती है फिर ये मशीन आपकी ट्रिप हो जाती है। तो आइए मैं आपको एक बार ध्यान से दिखाऊंगा पूरा कि 3 फेज का हमारा ये स्टेबलाइजर है और किस तरीके से हम वोल्टेज को यहाँ पे चेक करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए आप, ये आपका देखिए वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है ना, तो जो ये आपका जो मोटर है जो भी चलता है तो क्या इसमें हमारी जो है 3 फेज की सप्लाई आती है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई आएगी आपकी, आपको चेक करना होगा कितनी सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पे तीनों फेज का अलग अलग सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है VI, ये दिखा रहा है वोल्टेज इनपुट कि वोल्टेज की इनपुट कितनी है आपकी। तो वोल्टेज की इनपुट दिखा रहा है एक फेज पे 243, दूसरे पे दिखा रहा है 247, तीसरे पे दिखा रहा है 241। ठीक है ना, तो अभी ये क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज आपके मशीन में आ कितना रहा है, अभी सप्लाई है कितनी। और ये स्टेबलाइजर, जो सर्वो स्टेबलाइजर होता है, इसके अंदर इस हिसाब से कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं कि जब सप्लाई आपकी किसी वजह से बढ़ेगी तो क्या होगा, एकदम से ये इसे कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोल करेगा और मशीन को क्या करेगा, आपका ट्रिप कर देगा। ये ट्रिप तभी होगा जब ये आपका स्टेबलाइजर सही होगा। ठीक है, और अगर आपकी वोल्टेज सप्लाई कम हुई तो फिर मशीन आपकी चलेगी नहीं, वो भी ट्रिप हो जाएगी। दोनों केस में मशीन ट्रिप होनी चाहिए आपकी, दोनों केस में सही होनी चाहिए आपकी, दोनों केस में मशीन ट्रिप होगी, बट वो तभी ट्रिप होगा जब आपका स्टेबलाइजर ओके होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वोल्टेज इनपुट है 242 है इनपुट आपका, और आउटपुट कितना है देखिए 240 है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए आप कि यहाँ पे 246 है, यहाँ पे कितना है 240 है, यहाँ पे 241 है, 238 है। तो सप्लाई जो हमारी आ रही है उससे जो सप्लाई इनपुट है उसके हिसाब से, सप्लाई इनपुट के हिसाब से जो सप्लाई आउटपुट है वो चेंज है आपकी, अलग है, वो थोड़ी कम है। तो इस स्टेबलाइजर ने, इस सर्वो स्टेबलाइजर ने क्या किया है, सप्लाई को कंट्रोल किया है। जो ज्यादा आ रही है हमारी 1-2 वोल्ट, उस वोल्ट को कम किया है। ठीक है, तो इसका ये काम है। तो आपको इसका ध्यान आप रखेंगे तो मशीन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मशीन की आपकी अर्थिंग होनी चाहिए, अर्थिंग होगी तो जो भी अगर एक्स्ट्रा कोई सप्लाई, कोई इस तरीके का फ्लक्चुएशन होता है तो उससे आपकी मशीन डैमेज नहीं होगी, मशीन जो है आपके सर्किट मशीन के ओके रहेंगे। तो आपको क्या करना है, ये चीज चेक करना है। तो जो हमारा वोल्टेज है वो वोल्टेज मशीन के लिए जो है हम मोस्टली ये मान के चलते हैं कि 225 या 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक। ध्यान रखिए, 225 या 230 से लेके 240 वोल्ट तक अगर आपका ये चलता है
तो ये वेल एंड गुड है, आपकी सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर है, वो आपके मशीन को बिल्कुल भी किसी तरीके का डैमेज नहीं करेगी। ओके, लेकिन कभी ये 240 से अबव जाती है, 1-2 मिली सेकेंड की कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होना चाहिए, 5-6 सेकंड से ज्यादा। तो 240 से ज्यादा वोल्ट होगा तो हो सकता है कि आपके मशीन के जो ड्राइव है, सर्वो ड्राइव है, उसके मदरबोर्ड में आपके दिक्कत आ जाए। तो आपको आगे से जब भी काम करना है, 3 फेस है, तीनों फेस पे आपको ध्यान से ये चीज पहले चेकआउट करना होगा मशीन चलाने से पहले कि वोल्टेज हमारी इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी है। कई मशीनों में क्या होता है, डिस्प्ले में इनपुट का ऑप्शन नहीं होता है। इनपुट का ऑप्शन आपको ये पता नहीं चलेगा कि इनपुट आ कितना रहा है, लेकिन उसमें आउटपुट का ऑप्शन होगा, तो हमें आउटपुट देखना है हमारी मशीन का आउटपुट कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन आप चलाते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरीके की आपको मशीन पर समस्या आती है तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।